अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। अब इसका टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है व्हेन डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड irreducible quadratic factor ये स्टूडेंट हमारा मेथड है। अब ये हमारा डिनोमिनेटर है, आपने इसे क्या करना है? रिपीट करना है, 2 दफ़ा लिखें, ठीक है। और उसके क्वाड्रेटिक का पावर 2 लिखा है इसके ऊपर, तो ये हमने 50 में अब स्केयर के ऊपर अब ये स्केयर जब होल स्केयर आ जाएंगे फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड हो जाता है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है? अब आप फिर वही लेट करना है। इधर मैं लिख देता हूँ लेट, पहले नंबर में लिखना है ax प्लस b और नीचे लिखना है इसके प्लस 4। ये मैंने आपको 4.3 में बताया था, जबकि क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखे ऊपर ये फॉर्म लिखनी है दोबारा से b के पास cx प्लस d, और अब ये विद होल स्केयर लिखा है होल स्केयर, अब ये लिखना है विद होल स्केयर, विद होल स्केयर। इक्वेशन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह छोड़ा आगे जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई लिखे मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई बाय एस स्केयर, इससे मल्टीप्लाई करना है इसके प्लस 4 का होल स्केयर ऑन बोथ साइड, सबसे मल्टीप्लाई करना है। अब करें मल्टीप्लाई एस स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर मल्टीप्लाई एस स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर, इस तरह इससे एस स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर मल्टीप्लाई ax प्लस b एस स्केयर प्लस 4, इस तरह एस स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर मल्टीप्लाई cs प्लस d एस स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, ये इसे कैंसिल हो जाना है, एस क्यूब है ये इससे एक दफ़ा कट होना है, ये स्केयर तो एक दफ़ा बचा एस के प्लस 4 आने लिखना एस के प्लस 4 इंटू ax प्लस ऊपर जो बचा ax प्लस b मल्टीप्लाई प्लस का साइन ये टोटल कट हो जाए और cs प्लस d आ जाए। अब छोड़ा आपने क्या करना है एस स्केयर, अब एस स्केयर को ax से मल्टीप्लाई किया as क्यूब आया, एस स्केयर को b से मल्टीप्लाई किया b स्केयर आया, 4 को a से 4ax आ जाना है और 4 को b से 4b आ जाना है प्लस cs प्लस d। ये स्टूडेंट हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ जानी क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है? अब कंपेयर करना है अपने, आप देखें मैंने बताया जब क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो ऊपर जितने भी आंसर कंपेयर होने हैं ए बी सी डी सब का आंसर कंपेयर होना है, कंपैरिजन है, और कंपैरिजन हमेशा बड़ी पावर से स्टार्ट होता है। आपने लिखना है बड़ी पावर देनी है क्वेश्चन 2 में इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब ऑन बोथ साइड, एस क्यूब ऑन बोथ साइड। अब इधर एस क्यूब है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इधर एस क्यूब के साथ ए आया, उसके अलावा तो कोई नहीं एस क्यूब, तो ए इसके इक्वल है 1 के। अब एस क्यूब के बाद आता है एस स्क्वायर, आप देखें इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब एस क्यूब के बाद पावर कम है स्क्वायर 3/2 ऑन बोथ साइड। अब इधर एस क्यूब नहीं एस स्क्वायर नहीं है तो 0 आया, इधर ये है बी के साथ बी लिखी। अब छोटा हमने फाइंड करना है एस स्क्वायर के बाद होता है एक्स, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। अब इधर एस नहीं है तो 0 है, अब ये 4 है और एक एक्स और प्लस सी लिखी 0 4 a। अब एक आंसर क्या आया था 1 लिखने प्लस सी 4 1 4 प्लस ये प्लस 4 है इधर आकर -4, सी इज इक्वल टू आई स्टूडेंट -4 के। अब इस तरह आपने लास्ट में लिखने इक्वेटिंग एस के बाद आता है जी कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। अब कांस्टेंट टर्म देखनी है जिसके साथ एक्स नहीं होता, अब इधर एक्स को कोई एस है तो 0 लगाया,
इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, इधर भी 4b के साथ एक्स नहीं है, 4b लिख रहे हैं आप। सी एस के साथ एक्स, डी डी लिखें, ऑप्शन 0 4। बी का आंसर क्या आया था, 0 0 लिखने प्लस डी 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 डी, अब 0 डी में प्लस 0 को डी, डी का आंसर भी लाया। आंसर हमने चारों आंसर ये ले गए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है ए बी सी डी में, ए बी सी डी में स्टूडेंट। अब ये इक्वेशन 1 है, एस क्यूब एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। पहले नंबर पे लिखा है ए किसके इक्वल है 1 के, 1x प्लस बी, बी किसके इक्वल है 0 के, ये 0 है। वैल्यू पुट करनी है इसके प्लस 4। सी किसके इक्वल है -4 के, -4x, और डी किसके इक्वल है 0 के स्टूडेंट। एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाना है, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 1 के से 1x आया, एस स्क्वायर प्लस 4 0 साल लिखना है प्लस 0, प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 0, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब सुनो आपने दोबारा एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ये लिखा, एस प्लस 0 करो तो एक्स ही आना, एक्स ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 फिर माइनस लिखा, फिर 4s प्लस 0 4x ही आया, और एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका आंसर है। इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। अब स्टूडेंट आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 और 4 दोनों एक जैसे हैं। मैं 3 वाला करवा रहा हूँ, 4 वाला आपने खुद करना है स्टूडेंट। अब 3 वाले क्वेश्चन में पहले नंबर देना प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों ऊपर एस स्क्वायर है, ये एक्स और एस स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई एस की 4 आया, तो नीचे बना एस की 5, ऊपर एस स्क्वायर है, नीचे एस की 5, इसका मतलब ऊपर पावर छोटी है नीचे बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपने लेट की तरफ से चले, मैं लेट करवा देता हूँ, लेट। अब इसके साथ आया लीनियर फैक्टर, तो लीनियर फैक्टर का लहजा लिखना है ए ओवर एस प्लस 1, ए ओवर एस प्लस 1 प्लस, अब ए के पास आ रहा है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो bx प्लस सी ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, पहले विदाउट स्क्वायर फिर प्लस bx प्लस सी का लिखना है dx प्लस e, ये फॉर्म आपने याद रखनी है, bx प्लस सी फिर dx प्लस सी के नीचे भी लिखना है विद स्क्वायर, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होना बोथ साइड, सबके साथ मल्टीप्लाई करना। इधर जो है अब मल्टीप्लाई करें एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एस स्क्वायर एस प्लस 1 और एस के प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल। अब इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए ओवर एस प्लस 1 प्लस फिर इस मोड से एस प्लस 1 एस स्क्वायर एस के प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी एस प्लस सी एंड एस स्क्वायर प्लस 1, इसमें प्लस ये प्लस का साइन है नीचे एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस ई एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो इस तरह सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये टोटल कट हो जाए, पीछे बचा एस स्क्वायर, क्या बचा एस स्क्वायर, ये प्लस प्लस के साथ कैंसिल हो जाना है, पीछे बचा ए एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का साइन। अब ये एक दफ़ा कट हो जाना, एक दफ़ा बचा है एस स्क्वायर प्लस 1, फिर हम होल स्क्वायर है ना, तो साथ लिखना एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी, जो बचा वो लिखते हैं। अब ये टोटल कट हो जाने, इसके साथ पीछे बचा प्लस एस प्लस 1 इंटू डी एक्स और डी एक्स प्लस ई, डी एक्स प्लस ई, इस तरह से डाल देना। अब आपने जो इसका सोल्यूशन का नाम
ये फार्मूला ओपन हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का ए और बी। यहाँ पर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एस को एक्स से मल्टीप्लाई किया एस क्यूब, एस को एस के, फिर एस को 1 से प्लस एक्स आया, इस तरह स्टूडेंट 1 को एस के से 1 एस के आ जाना, फिर 1 को 1 से प्लस 1 आ जाना। पहले इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, साथ लिख दिया बी एस प्लस सी, बी एस प्लस सी। अब एस को डी एक्स से डी एस के लाया, एस को ई से ई एक्स आ जाना, फिर 1 को डी एक्स से 1 डी एक्स, फिर 1 को ई से 1 ई आ जाना स्टूडेंट। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट अब एस के ए 2 टू द 4 एस की 4 आया, 1 का इसके 1 ही होता है, 2 1 का 2 एस के आ जाना स्टूडेंट। इस तरह अब एस क्यूब को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, एस क्यूब को बी एस से मल्टीप्लाई किया तो बी एस की 4 आया, बी एस की 4, फिर एस को बी एक्स से बी एस का स्क्वायर आया, फिर बी एस को एस स्क्वायर से बी एस का क्यूब आ जाना, फिर 1 को बी एक्स से 1 बी एक्स आ जाना। इस तरह से सब चार टर्म को बी एक्स से मल्टीप्लाई किया। इस तरह सी को एस क्यूब को सी से सी एस क्यूब आया, फिर एस को सी से सी एक्स आ जाना, सी को एस के से सी एस के आ जाना, तो सी को 1 से प्लस सी आ जाना, साथ बचा प्लस डी एस के प्लस ई एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई। ये आपके इक्वेशन नंबर 2। अब ये सारे इक्वेशन को आपने इस तरह सॉल्व करना है। अब आपने आंसर आना पहले नंबर पर ए का, तो आपने आप ए के नीचे देख रहे हैं लीनियर फैक्टर की मेथड वही जिस तरह पहले किया है। आपने लिखना है टू फाइंड ए फाइंड करना है पहले नंबर पर। अब ए के नीचे कौन सा फैक्टर है, एस प्लस वन लिखने इधर एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे प्लस 1 है इधर आकर -1 हो जाना। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब आ जाए आप पर चले ये पार्ट लिखना है स्क्वायर, अब ये वाला पार्ट लिखना है, सारा ना लिखें, ये लिखने शार्ट हो जाए ए एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एस किसके इक्वल है, -1 के, -1 का होल स्क्वायर, ए एस किसके इक्वल है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। -1 प्लस 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 1 और 1 2 का होल स्क्वायर आया 1 2 टू द 4 है और 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड a इज इक्वल टू 1 ओवर 4। ये हमारा एक आंसर है। किसका आंसर है स्टूडेंट, एक का। अब आपने देखने बाकी 4 आंसर आने बी एच बी सी डी की, सब का आंसर कंपैरिजन मेथड से होना है, ठीक है। अब वो देखिए वो आपने किस तरह करना है, एक्यूटिंग कोफिशिएंट ऑफ बड़ी पावर क्या है जी, इधर बड़ी पावर यूज हो रही है एस की 4, यहाँ सॉरी मैंने स्टेप मिस कर दी है, एस स्क्वायर ए एस की 4 प्लस 1 प्लस ए प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर। उसको बाकी एज ए कौन पैसे आपने राइट करनी है, स्टूडेंट आपने कर लेना है, यहाँ से फिर इधर से ये हम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इक्विटी कोफिशिएंट ऑफ बड़ी पावर एस की 4 ऑन बोथ साइड। अब इधर एस की 4 तो नहीं है, इस तरफ 0। अब ये देखें ये है एस की 4 के साथ क्या है जी, ए कोफिशिएंट। अब इधर से बी के साथ है प्लस बी, उसके अलावा एस की 4 इधर कहीं नहीं। अब 0 ए किसके इक्वल आया तो 1 और 4 को 1 और 4 लिखने प्लस बी, आगे प्लस से तो इधर आता माइनस, ये आपका स्टूडेंट आया बी का आंसर। किसका आंसर आया जी, बी का। अब स्टूडेंट आपने आंसर आना है एस 4 के बाद आता है एस क्यूब, आपने जिन्हें एस क्यूब का कंपेयर करना। अब ये आपने हेडिंग में लिखनी है इक्विटी कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब ऑन बोथ साइड। अब सिर्फ मैं एक मिनट दे एस क्यूब का कंपेयर करना है। अब इस तरफ एस क्यूब तो नहीं है 0, अब इधर भी नहीं है एस क्यूब, ये है एस क्यूब के साथ बी है, सी के साथ प्लस सी, उसके अलावा कोई भी एस क्यूब नहीं है। दोबारा देख लेते हैं, इधर ये है एस क्यूब, ये लिखें बी के साथ और सी के साथ, बाकी नहीं है। अब आपने 0 बी का आंसर क्या है, -1 और 4 -1 और 4 लिखना प्लस सी, ये माइनस से इधर आकर प्लस 4 सी हो जाए। एस क्यूब का भी हमने ले लिया। अब एस क्यूब के बाद आता है एस स्क्वायर,
इसका आंसर आता है जी एस स्क्वायर। आप इधर लिखेंगे एस स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में एस स्क्वायर। अब देखते हैं एस स्क्वायर किसके साथ है स्टूडेंट। एस स्क्वायर इधर है जी, इसका वन लिखा, वन कोफिशिएंट। अब एस स्क्वायर 2a इधर लिखो प्लस 2a लिखेंगे, उसके बाद प्लस बी के साथ एस स्क्वायर है, उसके बाद सी के साथ एस स्क्वायर है, डी के साथ एस स्क्वायर है, बाकी किसी के साथ एस स्क्वायर नहीं है। अब छोटा अपनी वैल्यू करेंगे 1 2 a का आंसर क्या आया था 1/4 प्लस बी का आंसर क्या था -1/4 लिखिए। उसके बाद है सी का आंसर क्या आया था 1/4 लिखिए। तो डी को आपने फाइंड करना है। 1 2 1 2 2 2 4 नीचे क्वेश्चन 1 होता है 1 और 2 आया, प्लस माइनस -1/4 प्लस 1/4 प्लस डी। अब ये -1 और प्लस 1/4 कट हो जाना स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्टूडेंट 1 और 1 ये प्लस 1 और 2 इधर आपको -1 और 2 हो जाए, नीचे बचा डी। क्या बचा डी के स्टेप में इधर करवा। अब 1 और 2 कैंसिल में 2 आते हैं, 1 2 2 लिखा, 2 से कट 1 आया डी। और अब 2 में 1 का 1 है, ये आया जी 1 और 2, ये हमारा डी का आंसर है। एलसीएम ले लेना है, किसका आंसर आया जी डी का 1। लास्ट आंसर बचा है ए का। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, चलिए मैं इधर अरेंज करते हैं, करवा देते हैं ए का आंसर। अब ए का आंसर इधर ले आते हैं, वो कोफिशिएंट है जी एस के ऊपर आता है, इसका आपने कंपेयर करना है। अब इधर एस तो नहीं है, 0 लिखा। अब इसके बाद इधर एक्स, इधर भी नहीं, ये बी लिखा, सी प्लस सी ये सी है, फिर ई लिखें, फिर डी, लास्ट में डी लिखें। इसका लिखें कंपेयर करना अपने इसके साथ एक्स 0। अब बी किसके इक्वल है स्टूडेंट, बी का आंसर -1/4। उसके बाद सी किसके इक्वल है स्टूडेंट, सी देखने आप, ये एक है ये बी है, सी है -1/4। उसके बाद ई किसके इक्वल है स्टूडेंट, ए का आंसर है हमारे पास ए फाइंड करना, सॉरी। और डी किसके इक्वल है 1 और 2 को 1 और 2 ये -1 और प्लस 1 और 4 कैंसिल, आई +1 और प्लस से इधर आप माइनस और 2 और ए, ये हमारे ए का आंसर है। इस तरह स्टूडेंट आपने सारी वैल्यू के आंसर ले आए। स्टूडेंट आपने लास्ट में ए बी सी डी की वैल्यू पुट करनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 मैंने ले लिया, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए वैल्यू किस तरह पुट करनी है, स्क्वायर s + 1 s स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। मेरे पास a है, a किसके इक्वल है 1/4 के, 1/4 नीचे लिखा है s + 1। फिर b है, b किसके इक्वल है -1/4x प्लस c किसके इक्वल है 1/4 के, नीचे लिखा है s² + 1। एंड d किसके इक्वल है 1/2x। फिर e किसके इक्वल है -1/2 के, और नीचे लिखा है s² + 1 का होल स्क्वायर। इस तरह छोटा आपने पहले पुट कर देंगे, s² s + 1 s² + 1 का होल स्क्वायर। अब 1/4 है, न्यूमरेटर ऊपर है तो ये डिनोमिनेटर के साथ राइट करते हैं, s + 1 प्लस। अब यहाँ से देखो माइनस प्लस और माइनस कॉमन निकल है, 1 का इससे मल्टीप्लाई तो 1 कॉमन, माइनस प्लस -1/4 ये कॉमन निकल है, नीचे लिखे s² + 1 का माइनस प्लस माइनस आना है, 1 का इससे मल्टीप्लाई किया 1s है, यहाँ से प्लस 1 का इससे मल्टीप्लाई s/2 प्लस माइनस 1/2 है, 1/2 नीचे लिखा है s² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से माइनस प्लस माइनस कॉमन निकाल लिया, 1 का इससे मल्टीप्लाई किया s/4 है। अब आंसर लिखना है स्क्वायर s + 1 s² + 1 का होल स्क्वायर 1/4 s + 1। अब प्लस माइनस माइनस इधर ही 4, ये आपके डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के साथ में तो वही आ जाएगा 4 सात अलग जगह इसमें 4 डिनोमिनेटर 4 इधर लिख दें, ऊपर बचा s - 1 लिख दें, प्लस इधर भी इसी तरह 2 और 2 का ऐसे वही होता है,
तो नीचे लिखा है इसके +1 का होल स्क्वायर, ऊपर बचा x माइनस 1। ये स्टूडेंट आपका आंसर है। इधर आपने ये वैल्यू पुट करनी है। स्टूडेंट आपने 10th क्लास आपने 4.4 का लास्ट में 2 पार्ट क्वेश्चन 5 ये हमारा इम्प्रॉपर वाला क्वेश्चन है। मैंने सोल्यूशन कर दिया है। तो इम्प्रॉपर कहाँ से पता चला? आपने ये फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला ओपन किया, ये आया हमारे पास। फार्मूला ओपन करने के बाद s की 4 s के बाद में लिखा प्लस वाला। यहाँ से देखें ये 4 है, ये 4 है, ये बराबर पावर आई है, इसलिए इम्प्रॉपर है। अब आपने डिवाइड करना है। s की 4 अंदर रखा, ये सारी अमाउंट डिनोमिनेटर बाहर लिखी। और यहाँ से फर्स्ट मैंने s की 4 है उसे ऊपर रखा, और बाकी इधर से फर्स्ट मैंने s की 4 कट किया 1 आया। अब स्टूडेंट्स 1 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। 1 के s की 4 से 1 s 4 1 4s के प्लस 4s को आ जाए। अब साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने -4s को +4 लिख लिया। अब आपने ये फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है, न्यूमिनेटर x डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। क्वोशिएंट ये हमारा qx आया और ये हमारा है रिमाइंडर x, और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर है। क्वोशिएंट के qx की प्लेस वहाँ लिखने प्लस, और रिमाइंडर में 4s के +4 डिनोमिनेटर में ये ऐड करना। अब स्टूडेंट आपने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस इंटू 4s के माइनस प्लस माइनस आया, और फिर नीचे प्लस माइनस माइनस। इधर से देखें ये फ्रैक्शन जो बनी है ये हमारी बराबर है, ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन बनी? बराबर। अब आपने ये पावर देखी, ये सारी अमाउंट, ये फार्मूला ओपन किया था, आप इसे क्लोज कर, तो यही आया था जिस तरह यहाँ से देखकर आप क्लोज कर लेंगे। अब स्टूडेंट आपने इधर आकर ऐड कर देना, ये सारी अमाउंट लिखें 1 माइनस, अब इसकी प्लेस में लिखना as प्लस b और s के +2 प्लस cs प्लस ds के +2 का 2 होल से रिपीटेड मेथड है। बाद में आपने 9 दोबारा से ये इक्वेशन ऐड करनी है, 4s की 4 2 -4s के +2 इज इक्वल टू, तो ये आपने राइट कर देना। अब फिर इस तरह जिस तरह मैंने दूसरे क्वेश्चन कराया आपने वहाँ से a b c d के आंसर निकालना है। इस तरह स्टूडेंट हमने चैप्टर को 4 में कंप्लीट कर दिया। अस्सलाम।